1999 भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सामान्य दिख रहे थे। लोग यह मानने लगे थे कि अब शायद हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। लेकिन उसी समय लद्दाख के कारगिल इलाके में ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ऐसी गतिविधि शुरू हो चुकी थी जिसे शुरू में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। कारगिल एक बेहद कठिन इलाका है। यहाँ की ऊंचाई 14 से 18,000 फीट तक जाती है। सर्दियों में तापमान इतना गिर जाता है कि कई जगहों पर लंबे समय तक टिके रहना संभव नहीं होता। इसी वजह से हर साल कुछ ऊंची चौकियों को अस्थायी तौर पर खाली कर दिया जाता था और गर्मियों में फिर से वहां तैनाती होती थी। इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने एक योजना बनाई। सर्दियों के दौरान जब कई पोस्ट खाली थीं, उनके सैनिक धीरे धीरे नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय क्षेत्र के अंदर आकर ऊंचाइयों पर बैठने लगे। ये लोग आम कपड़ों में थे ताकि उन्हें मिलिटेंट्स बताया जा सके। यह घुसपैठ एक दो जगह नहीं बल्कि कई सेक्टरों में की गई थी। उन्होंने ऊंची चोटियों पर पोजीशन लेकर नीचे के इलाकों पर नजर रखना शुरू कर दिया। खास तौर पर उनका ध्यान उस सड़क पर था जो श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। अगर इस रास्ते पर दबाव बनाया जाता तो लद्दाख तक पहुंचना मुश्किल हो सकता था। मई 1999 में एक स्थानीय चरवाहे ने पहाड़ों पर कुछ असामान्य गतिविधि देखी। उसे दूर से कुछ लोग नजर आए जो आम तौर पर वहां नहीं होते थे। उसने यह जानकारी सेना तक पहुंचाई। शुरुआत में इसे सामान्य घुसपैठ समझा गया, लेकिन जब गश्ती दल ऊपर पहुंचा तब स्थिति साफ हुई। ऊपर पहले से ही लोग मौजूद थे, उनके पास हथियार थे और उन्होंने ऐसी जगहें चुन रखी थीं जहां से नीचे आने वाले हर रास्ते पर नजर रखी जा सके। यह साफ हो गया कि यह एक संगठित और पहले से सोची समझी कार्रवाई थी। अब चुनौती यह थी कि इन ऊंचाइयों को वापस कैसे लिया जाए। नीचे से ऊपर चढ़कर हमला करना हमेशा कठिन होता है और यहाँ तो हालात और भी मुश्किल थे। ऊंचाई ज्यादा थी, हवा में ऑक्सीजन कम थी और मौसम हर समय बदल सकता था। इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन शुरू किया जिसे ऑपरेशन विजय कहा गया। अलग अलग यूनिट्स को कारगिल क्षेत्र में भेजा गया, साथ ही को भी समर्थन के लिए लगाया गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि सेना को नियंत्रण रेखा पार नहीं करनी थी, यानी जो भी कार्रवाई करनी थी वह अपनी तरफ से ही करनी थी। इससे विकल्प सीमित हो गए थे और हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ रहा था। जमीनी स्तर पर लड़ाई आसान नहीं थी। सैनिकों को रात के समय आगे बढ़ना पड़ता था ताकि वे दुश्मन की नजर से बचे रहें। कई जगहों पर चढ़ाई इतनी कठिन थी कि एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ना पड़ता था। साथ में हथियार, गोला बारूद और जरूरी सामान भी ले जाना होता था। धीरे धीरे अलग अलग पोजीशन को वापस लेने की कोशिश शुरू हुई। कुछ जगहों पर कई दिनों तक लगातार प्रयास करने पड़े। हर छोटी सफलता आगे बढ़ने के लिए जरूरी थी। तोलोलिंग क्षेत्र में मिली सफलता ने स्थिति बदलनी शुरू की। इससे यह साबित हुआ कि ऊंचाइयों पर बैठे दुश्मन को हटाया जा सकता है, भले ही इसमें समय और प्रयास ज्यादा लगे। इसके बाद ध्यान उन जगहों पर गया जो और ज्यादा महत्वपूर्ण थी। टाइगर हिल उन सबसे अहम जगहों में से एक थी। यह ऊंचाई आसपास के पूरे इलाके पर नजर रखने की स्थिति में थी। यहां तक पहुंचने के लिए अलग अलग दिशाओं से योजना बनाकर आगे बढ़ा गया। कुछ दल सामने से ध्यान भटकाने का काम कर रहे थे, जबकि कुछ ने कठिन रास्तों से चढ़ाई की। कई दिनों की कोशिशों के बाद वहां तक पहुंचा गया और नजदीकी मुकाबले में उस पोजीशन को वापस ले लिया गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि इससे पूरे ऑपरेशन की दिशा बदल गई। इस दौरान कई सैनिकों ने असाधारण साहस दिखाया। उनमें से एक थे जिन्होंने कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्रवाई का नेतृत्व किया और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी जान गंवाई। जैसे जैसे स्थिति स्पष्ट होती गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान इस संघर्ष की ओर गया। सहित कई देशों ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि वह अपने लोगों को पीछे हटाए। धीरे धीरे पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई। जुलाई 1999 तक अधिकांश कब्जाए गए क्षेत्र वापस ले लिए गए। इसके साथ ही इस संघर्ष का सैन्य चरण समाप्त हुआ। लेकिन इस पूरे अभियान की कीमत भी बहुत बड़ी थी। कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और यह संघर्ष हमेशा के लिए एक उदाहरण बन गया कि कठिन परिस्थितियों में भी कैसे योजना, धैर्य और निरंतर प्रयास से लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यह घटना आज भी इस बात की याद दिलाती है कि ऊंचे और दूर दिखने वाले इलाकों में भी छोटी सी चूक कितनी बड़ी स्थिति पैदा कर सकती है और उसे ठीक करने में कितना समय और प्रयास लग सकता है।